पटना में आयोजित हुआ बिहार ग्राम संसद। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ बीजेपी के मंत्री शहनवाज हुसैन यानी उद्योग मंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10D न्यूज। चुनिंदा यानी पूरे देश से चुनिंदा मुखिया इस कार्यक्रम में शुभ आरंभ में पहुंचे, यानी कह सकते हैं कि पटना के होटल मौर्या में ग्राम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन शहनवाज हुसैन और एमएलसी यानी बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय और वहीं बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख ने इस कार्यक्रम का दीप जलन कर शुभ आरंभ किया गया। जिस 100 मुखिया ने इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और उद्योग से जुड़ी हुई बिहार में तमाम चीज़ों पर इस कार्यक्रम में सवाल और जवाब हुए। वहीं शहनवाज हुसैन का इस कार्यक्रम में पहुंचना बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। कहा गया, बीजेपी के मंत्री शहनवाज हुसैन ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर कहा कि बेगूसराय में एक उद्योग लगाया जा रहा है जिसमें 500 से 400 के करीब बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगी। सरकार को लगातार विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर घेरते आए दिन नजर आते हैं। वहीं शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में अब उद्योग लगेंगे और सिलौटी और लोहड़ी वाले सवाल पर विपक्ष को एक बार फिर से उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन घेरते हुए नजर आए। विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा कि चांदी के लोढ़े लेकर तैयार हो जाए हमारे घर पर मसाला पीसने के लिए, यानी इस उद्योग वाले मामले पर, क्योंकि विपक्ष जो है उन पर लगातार सवाल और जवाब घेरते रहते हैं। उसी सवाल पर उन्होंने ये इस कार्यक्रम में जब 100 मुखिया को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस बात को उनके सामने रखा और कहा कि बिहार में, पूरे बिहार के 38 जिलों में अब उद्योग लगेंगे। अब बिहार से बाहर लोगों को रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बिहार को लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर दीप ज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया और उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया और शहनवाज हुसैन को मेमेंटो भी दिया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा है उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर, जब 100 मुखिया को बता रहे थे वो रोजगार को लेकर, तो क्या कुछ कहा है, उनकी बातों को गौर से सुनिए। बीजेपी के संजय मयूख ने क्या कुछ कहा है उद्योग से जुड़ी हुई सवाल पर, जरा गौर से सुनिएगा। वहीं बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी इस मामले पर क्या कुछ कहा है। ये तीनों नेताओं की बातों को गौर से सुनिए और इस कार्यक्रम की पूरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। जी, आज बिहार में पहला इन्वेस्टमेंट आया जो बेगूसराय में। कल ही ये जो हमने एग्रो फूड के लिए इंडस्ट्री वालों को मौका दिया है और हम लोग उनको बिहार के अंदर उद्योग को लेकर बहुत लोग उत्सुक हैं और बिहार रेड कारपेट बिछाकर उद्योग लगाने वालों का स्वागत करने को तैयार है। शहनवाज हुसैन साहब एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। हम सर्वप्रथम आज के इस दिवस पर अपने उस माननीय उद्योग मंत्री जिन्होंने निरंतर, मतलब कहे जितनी जल्दी में उन्होंने बिहार को विकसित करने की अपनी संकल्पना को माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जोड़ा है और जोड़कर प्रतिदिन जो हम देख रहे हैं, कभी खादी मॉल, हम तो कहते हैं जैसे श्री सीमेंट के लोगों ने, एयरबोस के लोगों ने, हर्ष जी ने, सबने कहीं ना कहीं गांव में काम करने की योजना बनाई। क्या लगता है ये आयोजित जो है जो गांव की सरकार है उनकी जो रायशुमारी होगी वो बेहतर होगी, मददगार होगी? देखिए, आपने अगर स्लोगन देखा होगा, गांव बुनियाद है, और ये बिहार ग्राम संसद हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है ग्राम को सशक्त बनाना। और जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं, तो तभी संभव होगा जब आत्मनिर्भर गांव होंगे। तो आपने देखा होगा जो मंच पर बैठे थे, वो चाहे दीपक यादव जी हों या किशोर झा जी हों, पंचायती राज मंत्री जी भी बैठे हुए हैं और हम लोग भी एंटरप्रेन्योर के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं।
हम इस बात को खूब बखूबी समझते हैं कि गांव को ही मजबूत बनाना होगा, गांव को ही आत्मनिर्भर बनाना होगा यदि बिहार को, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो। और ये गोष्ठियाँ होती ही हैं विचारों के आदान प्रदान के लिए। आज जिस तरह से माननीय उद्योग मंत्री जी ने जितनी मजबूती से बात को रखा और कहा कि रेड टेप के बदले में रेड कारपेट होगा और गुलाब का फूल देकर स्वागत करेंगे, हंसकर बात करेंगे, मैं जानता हूँ, मैं भी रिवील नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि इस बार की जो औद्योगिक नीति बनी है इसके बाद पूरे देश के, विश्व के जो इन्वेस्टर होंगे वो बिहार की तरफ दौड़ते हुए आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा और वो सिलबट्टा लेकर लोग मसाला पीसने के लिए तैयार रहे।